हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि क्या आपके पर्सन को आज आपकी याद आ रही है, वो क्या सोच रहे हैं आज आपके बारे में। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए आज क्या फील कर रहे हैं। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए आज क्या फील कर रहे हैं। जब तक मैं शफल करती हूँ आप अपने पर्सन के बारे में सोचते रहिए और एंजल्स और गॉड को याद करिए। जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। 4 ऑफ क्लब, एस ऑफ क्लब, 6 ऑफ क्लब, जैक ऑफ स्पेड, 10 ऑफ स्पेड और 7 ऑफ डायमंड। तो आपके पर्सन आपके बारे में ये फील कर रहे हैं कि यहाँ पर जो साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। आप दोनों के बीच में सिचुएशन काफ़ी स्टक दिख रही है। आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से दोबारा सारी चीज़ें शुरू की जाए। ठीक है, क्योंकि आप दोनों के बीच में बात ही नहीं हो रही है। अगर बात होती तो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती, पर हो सकता है ये आपका डिसीजन हो या आपके पर्सन का डिसीजन हो, दोनों में से किसी एक का हो सकता है। क्योंकि यहाँ जैक ऑफ स्पेड आया है, मीन्स किसी ने, हो सकता है आप इस पर्सन से नाराज़ हो या ये पर्सन आपसे नाराज़ है, जिस वजह से आप दोनों ने बिल्कुल बात करना कट कर दिया है। ठीक है, ना ही एक दूसरे के तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी नहीं निभा पा रहे हैं। यहाँ पर कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में नहीं है। ये रीज़न हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इस वक्त एफ़र्ट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है और वो नहीं हो पा रहा है। क्योंकि हो सकता है आप दोनों ही अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने लाइफ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसमें ज़्यादा घिरे हुए हो, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, या फिर कोई किसी से नाराज़ है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन कट है। तो आपके पर्सन को इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है कि दोबारा चीज़ें कैसे शुरू हो। ठीक है, ऐसे उनके दिल में फीलिंग्स है। साथ में यहाँ 4 ऑफ हार्ट, दिल के किसी गहराई में वो यही चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में रिकॉन्सिलेशन हो जाए, आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। आपके पर्सन ये चाहते हैं, पर बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ आप लोग के बीच में हमेशा रिलेशनशिप रहता है। मीन्स ऐसा रहता है कि आप लोग मिलते हैं फिर बिछड़ते हैं, ऑन ऑफ टाइप का सिचुएशन रहता है। तो आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में दोबारा ज़रूर मौका चाहते हैं, पर उनको नहीं पता है कि वो इस रिलेशनशिप की शुरुआत दोबारा कैसे करेंगे। क्या आप रेडी रहोगे इस रिलेशनशिप में दोबारा, वो भी सोच रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके और आपके पर्सन के बीच में सोशल रीज़न हो सकता है, स्टेटस का रीज़न हो सकता है, या समाज का रीज़न हो सकता है, रिलीजियस जो है प्रॉब्लम्स, वो चीज़ें हो सकती है। पर जो भी रीज़न है, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन अपना टाइम और एनर्जी बहुत सोचते हैं आपके बारे में, ये मुझे कार्ड्स बता रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं और आपके पर्सन के क्या करेंटली क्या सोच रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं उनके लिए। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या सोच रहे हैं इस वक्त। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ये बता रहा है कि हो सकता है कि उनको लगता है कि आपके लाइफ में ऑलरेडी 2 चॉइसेस हैं और आपके लाइफ में बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसमें हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो, इसलिए आप इस पर्सन के तरफ आपका फोकस नहीं है। ऐसा भी आपके पर्सन को फील हो रहा है। और देखते हैं और क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं फिर मैं आपको बता दूँ। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। एंड ऑफ द डेक है यहाँ टावर,
ठीक है, आप लोग का जो कनेक्शन है वो फेटेड कनेक्शन है। मीन्स आप लोग अगर अलग हुए हैं तो ये ऐसा लग रहा है कि किस्मत में ही था कि आप दोनों के बीच में ऐसा सिचुएशन होगा। साथ में आप दोनों के बीच में अभी सिचुएशन ऐसी है कि दोनों के बीच में कोई भी बात नहीं हो रही है, जो टावर कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। और यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स है, हैंग्ड मैन। ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन को इस वक्त लग रहा है आपको लेकर कि आपके लाइफ में आप बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा अभी फोकस्ड हो सकता है आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, जिसकी वजह से आपने उनके साथ जो रिलेशनशिप है उसका इस वक्त सैक्रिफाइस किया है, उस रिलेशनशिप को लेट गो किया है जो आपके पर्सन के साथ है। तो आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि उन्हें ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं आप उन्हें चाहते हो, पर कुछ रीज़न है जिसकी वजह से आप उनकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हो। ठीक है, ऐसा वो फील कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो है आपके पर्सन आपको चाहते भी हैं, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स और द एम्प्रेस कार्ड। ये बता रहा है कि आप इस इंसान जो सपने में जैसे पार्टनर चाहते हैं वो आप ही हो। मीन्स आपके अलावा ऐसा कोई भी दुनिया में नहीं है जिसे वो इतना खूबसूरत और इतना एबंडेंट, इतना प्यार करते हैं। ऐसा कोई भी इंसान आपके पर्सन को नहीं लगता जितना कि आप लगते हो। तो वो तो आपके साथ चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में कुछ वर्क किया जाए, क्योंकि यहाँ पर भी हमें आया था 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो वो इस रिलेशनशिप में अपना टाइम और एफर्ट देना चाहते हैं, पर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या तो आपके ऊपर या आपके पर्सन के ऊपर, जिसकी वजह से वो इस रिलेशनशिप की कैसे शुरुआत करें उन्हें नहीं समझ आ रहा है। क्योंकि हो सकता है बहुत टाइम से आप लोग के बीच में बात नहीं हो रही है और ये बात शायद आप नहीं कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। यहाँ पर हाई प्रिस्टेस है और 5 ऑफ वैंड्स है। कहीं ना कहीं उनको ऐसे लगता है साइकिकली, या फिर उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में बाकी लोगों का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से ये मेन चैलेंजेस आप दोनों के रिलेशनशिप में है कि कुछ भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हालांकि प्यार आप दोनों के बीच में बहुत है, वो चाहते हैं आपको अपना वाइफ बनाना या हस्बैंड बनाना चाहते हैं, पर जो प्रॉब्लम्स है वो दूसरों की वजह से भी है, ये आपके पर्सन सोच रहे हैं। वो इसलिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनको इस बात की भी फिक्र है कि दूसरे, जब आपके पर्सन कुछ एक्शन आपकी तरफ लेंगे तो दूसरे जो लोग हैं, जो हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर हो या उनकी तरफ से जो हो, वो इस रिलेशनशिप को नहीं मानेंगे, और जिस वजह से बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स हैं, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं। पर आपके बारे में बहुत ज़्यादा उनके दिल में पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, आपकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। साथ में उनको ऐसा भी लगता है कि कहीं वो अगर इस रिलेशनशिप में कुछ अपने तरफ से अभी आगे बढ़े तो उनको ऐसा भी लग रहा है कि कहीं रेस्पेक्ट में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। मींस वो उनको अपना जो समाज में जो है स्टेटस, उस चीज़ की भी फिक्र है, और वो उस स्टेटस के लिए किसी भी तरीके का रिस्क नहीं उठाना चाहते। ठीक है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आप लोग के बीच में हैं, और साथ में यहाँ टावर कार्ड ही बता रहा है कि बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में कुछ डिज़ास्टर हुआ है, कुछ मेन प्रॉब्लम्स आई है जो कि आप दोनों के भी बस में नहीं थी, ऐसे प्रॉब्लम्स आई है। और देखते हैं आपके पर्सन के और क्या फीलिंग्स है आपके लिए। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। फ्री योर सेल्फ, वेडिंग, रिकॉन्सिलेशन, अनरिक्विटेड लव और कोडिपेंडेंसी और गेटिंग टू नो ईच अदर। तो आपके पर्सन हो सकता है कि ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, जिसकी वजह से वो उस रिलेशनशिप को नहीं छोड़ सकते, और जिस वजह से आप दोनों के बीच में रिकॉन्सिलेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये अपने आप को उस सिचुएशन से फ्री नहीं कर पा रहे हैं। या फिर हो सकता है वाइस वर्सा, हो सकता है कि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, या फिर
ये जो पर्सन है अपने फैमिली बाउंड्रीज़ या अपना जो स्टेटस है, इन सारी चीज़ों को इन सारी चीज़ों से हट के ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा अपने रेस्पेक्ट को ये कम नहीं करना चाहते समाज में जो है, ठीक है। तो ये इंसान आपसे वेडिंग करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ कप्स विथ एम्प्रेस आया है। तो आपके पर्सन डेफिनेटली आपसे मैरिज करना चाहते हैं। अगर ऑलरेडी मैरिड नहीं है तो आपके पर्सन आपसे शादी ज़रूर करना चाहते हैं। यहाँ आपसे रिकॉन्सिलेशन भी चाहते हैं। वो चाहते हैं आप दोनों के बीच में दोबारा सब कुछ ठीक हो जाए और आप उनके लाइफ में वापस आ जाओ। इस तरीके की उनके दिल में फीलिंग्स है, पर उनको ऐसा लगता है कि शायद आप उनके ऊपर इंटरेस्टेड नहीं हो, आप उन्हें और नहीं पसंद करते, आपके मन में और उनके लिए इतना अट्रैक्शन नहीं है जैसे पहले हुआ करता था, क्योंकि पास्ट में कुछ आप लोग के बीच में प्रॉब्लम्स हुई थी अचानक से और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोग अलग हो गए थे। फिर भी आपके पर्सन जो है वो आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं। आपसे ज़्यादा खूबसूरत और आपसे ज़्यादा जो एक वाइफ़ या हस्बैंड मटेरियल वो और किसी को भी नहीं देखते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपसे एडिक्टेड सा फील करते हैं आपके पर्सन, और फिर भी आपके पर्सन को ऐसा लगता है अभी भी इस सिचुएशन में बहुत कुछ आपके बारे में उनको अभी कुछ भी नॉलेज नहीं है। वो आपको देखना चाहते हैं, पर ऐसा लग रहा है कि आपके बारे में उनके पास अभी नॉलेज नहीं है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप बिल्कुल ही शेयर नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। अब देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं, उनकी तरफ क्या एक्शन ले सकते हैं। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनकी तरफ क्या एक्शन ले सकते हैं। ओके, ठीक है। यहाँ पर जो कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, जजमेंट और किंग ऑफ वैंड्स, डेविल, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। आपके पर्सन की तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अभी अपने फीलिंग्स आपको डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो जो आपके लिए फ़ील कर रहे हैं वो अभी आपको डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है मुझे कि जो चीज़ इनके पास है वो इनके हाथ से छूट ना जाए। इनको फ़ियर ऑफ लॉस है, ठीक है, इनसिक्योरिटी फील करते हैं। तो ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है अपने फीलिंग्स जो आपसे चाहते हैं, जो चाह रहे हैं आप दोनों के पीछे रिकॉन्सिलेशन हो और आप दोनों के पीछे बातचीत हो, पर ऐसा लग रहा है कि अपने तरफ से कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये सिर्फ अपने फीलिंग्स अपने तक ही रखे हैं। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पर भी आ चुका है हमें कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, पर उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप अब उन्हें उतना नहीं चाहते हो। तो वो विश कर रहे हैं कि आपके तरफ से कोई एक्शन हो, ठीक है। वो सोच रहे हैं कि आपके तरफ से कोई इनिशिएटिव हो, पर ऐसा भी ये कार्ड्स बता रहे हैं, जैसे ये जजमेंट है और यहाँ डेविल है, तो दो मेजर आर्काना आ गए हैं। ऐसा लग रहा है बहुत मेजर प्रॉब्लम्स है आप लोग के बीच में। या तो आप लोग के या आपके लाइफ में दो चॉइसेस हैं, या आपके पर्सन के लाइफ में दो चॉइसेस हो सकती है, जिसकी वजह से आपके पर्सन स्टक है। ये दो चॉइसेस हो सकता है, किसी पर्सन हो या फिर इनके फैमिली हो सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पर्सन कोई भी मेजर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। पास्ट में हो सकता है इन्होंने रिलेशनशिप में कुछ गलतियां की है, तो उन चीज़ों, ये अभी ऐसा सोच रहे हैं कि उन चीज़ों की वजह से ही आप दोनों के बीच में ये दूरियां आई है। तो अभी आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एक एडिक्शन सा फील करते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा दिन रात सोचते रहते हैं। या
किंग ऑफ वैंड से आपके पर्सन रिप्रेजेंट हो रहे हैं। मीन्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इनके दिल में पैशन है, बहुत आपको लेके रोमांटिक आपके पर्सन यहाँ फील करते हैं। पर जहाँ तक यहाँ एक्शन की बात है तो फिज़िकल अट्रैक्शन तो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, और पर मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो इस पर्सन में ज़्यादा ईगोइस्टिक है या फिर खुद के सिक्योरिटी बहुत इनसिक्योर फील करते हैं, और इसी वजह से ये क्या करते हैं कि जिसको प्यार करते हैं उसी को अपने आप से दूर कर देते हैं, या आपको प्यार करते हैं तो ये अपने तरफ से एफर्ट नहीं कर रहे, आपको दूर कर दिए हैं अपने आप से, पर एक्चुअल में ये आपसे एडिक्टेड हैं, आपके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन कुछ टाइम के लिए एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि ये अपने फीलिंग्स पूरी तरीके से खुद में ही रखे हैं। ठीक है, वो उस राइट टाइम का वेट कर रहे हैं जब चीज़ें ठीक होगी। आप लोग के लाइफ में मुझे ऐसा भी ये कार्ड्स बता रहे हैं, अभी नहीं है, हो सकता है, पर इन फ्यूचर कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट आएगा कि आप दोनों के बीच में मैरिज भी हो सकती है, आप दोनों के बीच रिकॉन्सिलेशन भी हो सकता है और मैरिज भी हो सकती है। ठीक है, रिलेशनशिप में बैलेंस आ जाएगा, और ये बिल्कुल इस तरीके से होगा कि जैसे एंजल्स की ब्लेसिंग होगी आप लोग के ऊपर, और सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ठीक होना शुरू हो जाएगी। आप दोनों के बीच में अचानक से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये कार्ड्स यही बता रहे हैं। और देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस, और उसके बाद हम गाइडेंस देखेंगे। अगर एक्शन लेना है तो हो सकता है आपके तरफ से एक्शन आए, तो ये पर्सन कुछ आपके तरफ से अगर एक्शन आए तो शायद ये इनका कुछ रिएक्शन हो सकता है। तो देखते हैं जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन और क्या बोलना चाहते हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन और क्या बोलना चाहते हैं। व्यूअर्स हैं के पर्सन उनको और क्या बोलना चाहते हैं। आपके पर्सन बोलना चाह रहे हैं आपको कि स्टबर्न, तो आप हो सकता है बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, आपने एक बार फैसला कर लिया है तो आप फिर किसी की नहीं सुनते। ठीक है, ऐसा उनको लगता है। थैंक यू फॉर बीइंग द रीज़न आई स्माइल। हो सकता है पास्ट में आप दोनों के बीच में इतनी अच्छी मेमोरीज़ है कि आपके पर्सन उन मेमोरीज़ के सहारे ही जी रहे हैं, उन पुरानी बातों को याद करते हैं और अकेले में ही मुस्कुराते रहते हैं। उनको ये भी पता है कि आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, तो आपके बिना वो अधूरे हैं, उन्हें ये पता है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, तो इंट्यूटिवली उन्हें ऐसे पता है कि चाहे आप उनसे बात करो या ना करो, उन्हें पता है कि आप उन्हें चाहते हो। हाउ कैन आई एक्सप्लेन वॉट यू मीन टू मी, आई नो यू कांट बी विथ मी बट माई हार्ट विल ऑलवेज बीट फॉर यू। ठीक है, तो आपके पर्सन ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता या कर सकती कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखते हो। मेरा जो दिल है वो हमेशा तुम्हारे लिए ही धड़कते रहेगा। और साथ में वो आपको ये भी बोलना चाह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में इतना जो अट्रैक्शन है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप लोग का पहले से ही नाता है, पास्ट लाइफ से ही नाता है, इसलिए आप उनके दिल को इतना लुभाते हो, ऐसा आपके पर्सन फील करते हैं। आई ऑलवेज़ वॉन्टेड टू मैरी यू एंड हैव किड्स विथ यू, तो हमेशा वो आप ही से शादी करना चाहते हैं और वो आप ही से अपने किड्स चाहते हैं। वो और किसी को भी उस प्लेस में नहीं रखते जहाँ की आप हो। ठीक है, आपके लिए बहुत स्पेशल प्लेस है। एवरी सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ यू, तो हर गाना उन्हें आपकी ही याद दिलाता है। और क्या बोलना चाहते हैं, यू आर माई सोलमेट, तो आपको अपना सोलमेट आपके पर्सन बोल रहे हैं कि आप उनके सोलमेट हो। आई कीप माई सेल्फ बिजी बट एवरी टाइम आई स्टॉप ओनली यू आर देयर, तो बोल रहे हैं कि हमेशा अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं, अपने काम में या बाकी चीज़ों में बिज़ी रखते हैं, पर जब भी रुकते हैं तो एक ही नाम उनके जहन में आता है और वो है आपका। ठीक है,
अब देखते हैं एंजल्स का क्या गाइडेंस है आपके लिए। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। उनके लिए क्या गाइडेंस है, एंजल्स का क्या गाइडेंस है। जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स का। यहाँ पर है गार्जियन एंजल और लर्निंग एक्सपीरियंस। तो आपको एंजल्स बोलना चाह रहे हैं कि आपके साथ हमेशा आपके गार्जियन एंजल है। जिस भी आप गॉड को मानते हैं, जिस भी शक्ति को मानते हैं, हमेशा आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। आप खुद को अकेला मत सोचिए, आपको एंजल्स ये बोलना चाह रहे हैं। और लर्निंग एक्सपीरियंस, अभी जो आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन है, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा टफ हो, या आप अपने लाइफ में ये जो एक्सपीरियंस आ रहा है आपके लाइफ में, जो कि फेटेड है, जो कि आपके भाग्य में ही ये लिखा था कि इस तरीके की सिचुएशन होगी, और ये सिचुएशन इसलिए आई जिससे कि आप और भी ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर पाओ और एक इवॉल्व हो पाओ। आपका जो सोल लेवल है वो और भी आगे तक जा पाए। ठीक है, ये आपको एंजल्स की गाइडेंस है। साथ में एंड ऑफ द डेक है ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन। तो आप ऑनेस्ट रहिए अपने आप से, और अगर इस सिचुएशन में कम्युनिकेशन की ज़रूरत है तो आप कम्युनिकेशन भी करिए, और वो आपके ऊपर है कि आप इस रिलेशनशिप में आगे क्या करना चाहते हैं। क्या आप इस रिलेशनशिप में अपनी एनर्जी देना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि कट द कॉर्ड। तो अगर आप चाहते हैं कि आप नहीं रखना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी होगी। ठीक है, तो आपको एंजल्स ये बोल रहे हैं, पर आपके जो गार्जियन एंजल हैं वो हमेशा आपको गाइड करते रहेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, उन चीज़ों में आपको गाइड करते रहेंगे। ठीक है, ये थी रीडिंग आज की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।